Student, we are studying class 4th science. Its chapter 6 name is animal reproduction. In this chapter we are studying about animal reproduction, how to animal reproduce. Okay, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन से पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग बीइंग ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन होता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनदर लिविंग बनाया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है। अनदर लिविंग जो सेम काइंड का अनदर लिविंग प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल के बेस पे जैसे आपने देखे होंगे जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है, चाहे एनिमल्स का हो चाहे ह्यूमंस का हो, किसी का भी हो, बेबीज़ हो, तो वो एक तरह का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे डॉग जो होते हैं उनके पपी रहते हैं, ठीक है, कैट के रहते हैं बच्चे, तो इन सब के जो बच्चे रहते हैं वो अपने ही सेम काइंड के बच्चे पैदा करते हैं। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली जो है अपने बच्चे बिल्ली जैसे ही बच्चे पैदा होंगे, कुत्ता है तो कुत्ते जैसे पैदा होंगे, इंसान है तो इंसान जैसे बच्चे, तो ये सेम काइंड के बच्चे होंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग बींग्स होंगे जो रिप्रोड्यूस किए जाएंगे। जैसे बोथ एंड प्लांट, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस अनदर प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जाए, दोनों प्लांट्स और एनिमल अपने ही जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स ही प्रोड्यूस करेगा, एनिमल है तो एनिमल ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एनिमल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। एनिमल रिप्रोडक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक। बर्ड, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई ले एग्स विच व्हेन हैच गिव आउट द यंग। लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल also lay eggs, or another one animal called mammals give birth to young ones। देखिए जैसे बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, ये अंडे देती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके लिजार्ड है, स्नेक है, टर्टल है, ये भी अंडे देते हैं। मगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ लोग कुछ एनिमल्स आपके ऐसे भी हैं जो मैमल्स हैं, सिर्फ वो डायरेक्ट अंडे नहीं देते, वो बर्थ देते हैं, डायरेक्ट अपना काइंड का जो बेबी है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल जो है वो बर्थ करते हैं, मतलब उसको जन्म देते हैं, ठीक है, किसी यंग वंस को, मतलब नए जीव को। तो एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस वन आर कॉल्ड मैमल। जो एनिमल्स हैं वो अपने ही बच्चे को जन्म देते हैं तो वो क्या हो गए, मैमल्स कहे गए। ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या हो गए, मैमल्स हो गए। इन मैमल्स द यंग वंस डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। जो यंग वंस होता है मैमल्स में क्या होता है कि जो यंग वंस होता है, जो नया बच्चा होता है, ठीक है, या नया ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है अपनी मदर की बॉडी में अंदर जन्म लेता है, डेवलप होता है। दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक एंड आर देन बॉर्न। ये अपनी मदर की बॉडी में के अंदर कुछ हफ्तों तक रहता है, ठीक है, और फिर जन्म हो जाता है। व्हेन द बेबीज़ आर बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस। जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो ये बहुत वीक होते हैं और हेल्पलेस होते हैं। देयर मदर केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। ये इनकी जो मदर्स होती हैं ये बहुत केयर से करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं और इन्हें सिखाती हैं कि किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। दे फीड देयर बेबीज़ विद देयर ओन मिल्क। वो मदर क्या काम करती है, जो मदर एनिमल होती है वो क्या काम करती है, वो अपना ही दूध अपने बच्चों को पिलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के बेस पे मैमल में ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम लोग हैं, काव हैं, गोट है, हॉर्सेस है, एलिफेंट है, जेब्रा है, मंकी है। आगे बात करते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स। अब ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग और ओविपोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, और अंडे देके इनको क्या कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एग लेइंग एनिमल या ओविपोरस कहा जाता है। जैसे कुछ अंडे जो अंडे देते हैं वो कौन कौन से एनिमल हैं, बर्ड है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये सब अंडे देने वाले। पहले हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स ले एग्स इन द नेक्स्ट एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। दिस पीरियड इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। बर्ड्स क्या काम करती हैं, अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद उन अंडों के जो नेस्ट में अंडे देती हैं, ठीक है, कहाँ देती हैं, नेस्ट में, और फिर उन अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं जिससे वो गर्म हो जाए, उन्हें गर्म रख सकें।
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो पीरियड होता है, ये चीज़ जो पीरियड होती है जो अंडे देने का और उसके बाद उन अंडों पे बैठ के उन्हें गरमाई देने का, इस प्रोसेस को इनक्यूबेशन कहा जाता है। द एग हेच एंड द बर्ड बेबी बर्ड कम आउट, जब अंडे फूट जाते हैं और उनमें से बेबी बर्ड निकल जाती है। दीज बेबी बर्ड डू नॉट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, ये जो बेबीज होते हैं इनके पास क्या फेदर्स नहीं होते इनकी बॉडी पे। दे कैन नॉट फीड और लुक आफ्टर देमसेल्फ, ये अपने आप को ना खाना दे सकते हैं और ना ही अपने आप को संभाल सकते हैं। सो देयर पेरेंट्स फेड एंड लुक आफ्टर देम, तो इनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, इनको खाना खवाते हैं और इनको देखते हैं, देखभाल करते हैं इनके। दे कैन, ये लोग जब तक अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है, दे डू दिस टिल द बेबी बर्ड आर रेडी टू फ्लाई एंड फ्लाई अवे एंड लिव ऑन देयर ओन। ये लोग जब तक उसकी देखभाल करते हैं, जब तक उनका जो ये बेबी बर्ड है वो जब तक अपना खाना बना नहीं ले, अपने आप को अपने खाने को ढूंढ नहीं लेती है और उड़ना सही से नहीं सीख जाती है, जब तक इसकी देखभाल करते हैं। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑल एग्स बिग और स्मॉल, जैसा कि हम जानते हैं सारे अंडे जो हैं बिग होते हैं, कुछ अंडे स्मॉल होते हैं और कुछ बिग होते हैं। हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल कॉल्ड द एग शेल, ठीक है, इनकी आउटर प्रोटेक्टिव आउटर सेल होता है जिसको एग सेल कहा जाता है। दिस हार्ड सेल प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड, इस जो हार्ड सेल होती है इसको बेबी क्या करती है, इनसाइड प्रोटेक्ट करती है। जो ऊपर की सेल है वो अंदर जो बेबी होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। द येलो पार्ट इनसाइड द एग इज कॉल्ड, जैसे आप ये देख रहे हैं येलो पार्ट, ये इसको क्या कहा जाता है, यॉल्क कहा जाता है, यॉल्क। इट इज़ रिच इन फैट, जो फैट से भरा हुआ फैट इसमें पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। इनसाइड द यॉल्क देयर इज एन एम्ब्रॉय विच डेवलप इन टू अ चिक, और जो एम्ब्रॉय जो यॉल्क होता है उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एम्ब्रॉय पाया जाता है जो डेवलप होके चिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे। देयर इज अ जेली वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस आउटसाइड द यॉल्क, और आउटसाइड द यॉल्क क्या आपने आसपास देखा होगा, ये वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो प्रोटीन से भरा होता है, जिसको एल्बुमिन कहा जाता है। द एल्बुमिन प्रोटेक्ट द यॉल्क एंड द एम्ब्रॉय, एल्बुमिन क्या काम करता है, ये यॉल्क को और एम्ब्रॉय को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। द एम्ब्रॉय डेवलप इनटू अ न्यू लिविंग क्रिएचर, जो एम्ब्रॉय है वो न्यू लिविंग क्रिएचर में डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे मतलब बनने लगता है और डेवलप होकर एक बेबी का रूप ले लेता है, ठीक है, अंडे के अंदर, और फिर अंडे जैसे जैसे गर्म होते रहते हैं उसमें बेबी का रूप ले लेता है। दिस एक्सप्लेन वाई डू बर्ड सिट ऑन देयर एग इन द नेस्ट, इसी वजह से कहते हैं क्या कि इसलिए कहा जाता है कि जो बर्ड है वो अंडों पे बैठती है, जिससे उन्हें वार्म होके वो एम्ब्रॉय क्या हो जाए, पक जाए, ठीक है, और न्यू बॉर्न बेबी डेवलप हो जाए, ठीक है। बर्ड हैव टू सिट ऑन देयर एग्स फॉर सेवरल डेज बिफोर द फाइनल हैच, जब तक बर्ड अंडे फूट नहीं जाते उससे पहले तक बर्ड क्या काम करती है, अंडों पे बैठते रहती है, उन्हें वार्म अप करती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट की बात करी जाए, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट जो है, सारे इंसेक्ट जो है वो एग से बनते हैं। दे पास थ्रू द स्टेज ऑफ एग्स, ये एग से स्टेज जो होती है इनकी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है इनकी एग, फिर नाइफ एंड एडल्ट इन देयर लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद नैप में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद एडल्ट में आ जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे भी, ठीक है। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे एग्स हैं, इसके बाद कैटरपिलर बनेंगे, फिर इसके बाद ये प्यूपाई में आ जाते हैं, फिर आपके इसमें कौन सा आ जाती है, मेटिंग प्रोसेस आ जाती है, और फिर बाद में ये एग लेइंग एग बन जाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो अभी हम बात करेंगे, अब देखिए आफ्टर माउटिंग सेवरल, जब ये अंडे जो है बेबीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर अंडों से, ठीक है। इट डिफर अ वेरी लिटिल फॉर्म फ्रॉम ग्रोन अप इंसेक्ट्स, ये बहुत अलग है, इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा अलग पाया जाता है। आफ्टर माउटिंग सेवरल टाइम्स इट बिकम्स एन एडल्ट, ये क्या काम करते हैं, आफ्टर माउटिंग के बाद क्या होता है, ये
एडल्ट में काफ़ी टाइम तक कन्वर्ट हो सकते हैं। और मॉल्टिंग इज़ द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। मॉल्टिंग क्या है कि वो शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, जो स्किन उनकी ओल्ड स्किन होती है उसको रिमूव करने का काम करती है। बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट। जो बेबी इंसेक्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपनी स्किन जो है, जो उनकी पुरानी स्किन होती है उसको कई बार रिमूव कर देते हैं एडल्ट में होने के लिए। द स्टेज ऑफ एक्ट नैप एंड एडल्ट कैन बी सीन इन द पिक्चर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये कॉकरोच के बारे में दिया है। कॉकरोच के बारे में लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, ठीक है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई वन कैन सी 4 स्टेज। आप इसमें 4 स्टेज देख सकते हैं। पहली है एग की, दूसरी है लार्वा जो कैटरपिलर होता है, थर्ड वन जो लुकिंग लाइक अ वॉर्म की तरह है, फिर है प्यूपा विच इज़ द लार्वा कवरिंग इटसेल्फ इन द कोकून जो साइलेसिस बोला गया है, एंड फाइनली बटरफ्लाई बन जाती है 4th स्टेज में। अब आती है फिश की बात। फिशेस, अब फिशेस ले एग इन वाटर। जैसे कि हम जानते हैं फिश का है, अंडे लेती है वाटर के अंदर। फिश आर कॉल्ड स्पॉन्स। फिश जो है उनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्स कहा जाता है। आउट ऑफ thousands of eggs only a few hundred develop into small fishes। करीब फिश जो है हज़ारों से ज़्यादा 1000 अंडे देती है, 1000 के करीब अंडे देती है, और उसमें से कुछ 100 ही अंडे जो है, फ्यू हंड्रेड्स अंडे जो हैं वही डेवलप हो पाते हैं और फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैनी एग्स एंड स्मॉल फिशेस आर ईटन बाई बिग फिशेस। ज़्यादातर फिश जो हैं या ज़्यादातर अंडे जो हैं वो बड़ी फिशों के द्वारा खा लिए जाते हैं। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में बात करी जाए, फिशेस एंड फ्रॉग आल्सो ले एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेस। फिशेस एंड वाटर जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर एक सेफ प्लेस पे। फ्रॉग शेड देयर एग्स इन वाटर इन अ सेफ प्लेस। वाटर के काम जो फ्रॉग है वो अपने अंडे एक सेफ प्लेस पे देता है, बिल्कुल अच्छी सब जगह पे। देयर एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। इनके अंडे को क्या कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रॉग्स एग हैचेस इनटू अ लिटिल ब्लैक टेडपोल। जो अब कुछ टाइम बाद फ्रॉग के जो अंडे हैं, ठीक है, हैच होके निकल के टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, टेडपोल जो है वो लूजेस इट्स टेल, वो अपनी टेल को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। विद सर्टेन अदर चेंजेस इट्स टेक द शेप ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग। और इसी वजह से ये चेंज होते हैं, उनके शेप में चेंज होता है। बचा आपका रेप्टाइल और केयर ऑफ द यंग वंस। तो यही बता दें। रेप्टाइल्स देखिए, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल एंड स्नेक ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, लिजार्ड होती है, टर्टल होती है, स्नेक होते हैं, ये अंडे देते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। दे लीव द एग्स देयर, वो अपने अंडे छोड़ देते हैं। द एग्स गेट द वार्मथ ऑफ द सन एंड हैच इनटू यंग वंस। जो अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, सन से गर्मी लेते हैं और फिर फूट के बाहर निकल आते हैं। दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किए जाते। मैनी ऑफ देम आर ईटन अप बाई अदर एनिमल। ज़्यादातर अंडे जो होते हैं वो, या ज़्यादातर जो है ऐसे ठीक है रेप्टाइल्स होते हैं, उनको दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है। जैसे केयर ऑफ द यंग वंस। अब केयर ऑफ द यंग वंस आप देखते हैं, आप लोग केयर। ऑल मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग्स वंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सारे मैमल्स हैं वो अपने यंग वंस की क्या करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है, बर्थ होने के टाइम पे। मदर केयर फॉर द यंग वंस, और जैसे कि मदर है, ठीक है, आपकी भी मदर है, सबकी मदर है, वो अपने यंग वंस के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके बच्चों की सबकी बहुत केयर करती हैं, ठीक है। सी फीड द बेबीज एंड कीप देम वार्म एंड क्लीन। ये क्या काम करती हैं, अपने बच्चों को खाना खवाती हैं, ठीक है, उन्हें गर्माई देती हैं और साफ सुथरा रखती हैं। सी ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज। ये अपने बच्चों को एनिमीज से, जो दुश्मन होते हैं उनसे भी बचा के रखती हैं। व्हेन द यंग वंस ग्रो द मदर टीच देम हाउ टू फाइंड फूड फॉर देमसेल्फ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे को ये सिखाया जाता है
माँ ये सिखाती है कि अपना फूड किस तरह से हमें खाना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ माँ सिखाती है। अब ऐसी बर्ड है, बर्ड आल्सो लुक आफ्टर देयर यंग वंस, दे फीड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। जो बर्ड होती है वो क्या काम करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है अपने बच्चों की, ठीक है, जो बन जाते हैं, ठीक है, और उन्हें खाना खाना सिखाती है और बाद में अपने खाना खाना देती है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है एनिमीज से। आवर पेरेंट्स आल्सो लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से हमारे को हमारी देखभाल करते हैं और हमारी केयर करते हैं, ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये पेरेंट केयर कही जाती है। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड, फ्रॉग डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जैसे कुछ एनिमल्स है, स्नेक है, लिजार्ड है, फ्रॉग है, ये अपने यंग वंस की केयर नहीं करते, ठीक है। देयर यंग वंस दे लेग एग एंड गो अवे द हीट ऑफ द सन वार्मथ एंड हैंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या काम करते हैं, अपने अंडे को वहीं छोड़ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिससे फिर बाद में क्या होता है कि सन की गर्मी से, ठीक है, अंडे जो है बाहर निकल के जाते हैं, वार्म हो जाते हैं और अंडे में से बच्चे बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है।